मैं वीवर हूँ एक, और ये हमारा वंश परंपरागत काम है हमारा। हम काम तो यही करते थे क्योंकि हमारे बाप दादा का काम है, तो हमें जो है प्रॉफिट जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको वो प्रॉफिट मिलता, काम वो हमसे ही करवाते। हर बार जब काम करते थे और जब कस्टमर आते थे लेते थे, तो वो जिसके लिए काम करता था उसी के नाम से चला जाता, हमको मिलता था सिर्फ पैसा, किसका काम है क्या है, और हमको ये भी पता नहीं चलता था कि हमारा जो काम है वो कौन उपयोग कर रहा है, इसका क्या वैल्यू है। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे वीविंग नहीं करना है, इसमें कुछ मिलता नहीं है, मैं दूर भागना चाहता था वीविंग से। काम करते रहते मशीन की तरह, कोई और ऑर्डर करता है, हम काम करते हैं अपना। वो जिंदा जब देखते थे तो भी पता नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं। फिर 2008 में झूड़ी बहन से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक मौका दिया। 2006 में ये डिज़ाइन स्कूल शुरू किया, तो पहली टाइम मैं वहाँ डेमोस्ट्रेशन के लिए गया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बोला अच्छा ये कोर्स करने जैसा है, मैं भी करूँगा, इसलिए मैं 2008 में ये जो है डिज़ाइन कोर्स करने आया। What we're doing here is unique. We are teaching design and business to traditional artisans, and the idea is that we are teaching what is usually considered to be higher education or specialized education directly to village people who may have very little or no formal education, and we're using their traditional knowledge as the prerequisite. Here they are all naturally, they have that entire talent, they are natural and born artists. We just give a kind of a, platform to them where they come out with all kinds of colors, I can say. Two courses that we have, one is design and one is business and management. And the business and management is a postgraduate course. They have to have gone through the design course first. So in the design course, we teach basically what anyone learns in any design school. We teach color, basic design, we teach concept development, we teach collection development and finishing and presentation. It's a 6-module course. Each course within the course is 2 weeks. Intensive, as you see here, the students and teachers live together. They work straight through for 13 days. And then the students go home. They're given homework assignments to apply what they learned in theory into their work directly and quickly, immediately, so that we ensure that they really understand and own that knowledge. We're recognizing their capability, basically. The stepped courses all aim toward creating a collection, and that collection is then produced and tested in the market. डिज़ाइन तो मैं कर रहा था, पर उस नज़रिए से नहीं कर रहा था कि कौन पहनने वाला है, कौन सा मार्केट है और क्या होगा, इतनी सारी सोच नहीं थी, कौन से कलर डालेंगे, वो चीज़ें नहीं थी। वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वहाँ पे क्लास जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे मिलता गया। We add market orientation, which some people from other mainstream design schools have said that they wish they had had. And that's not to say marketing, but to understand what is the market, what are the various sectors of the market, and how you innovate appropriate to whichever sector you choose. यहाँ आने से एक तो ये भी समझ में है कि हमारा क्राफ्ट का वैल्यू क्या है, क्योंकि क्राफ्ट का वैल्यू तभी पता चला कि हमारे कस्टमर कौन है, उसका उपयोग कौन करता है, इसको क्यों लोग इतना पसंद करते हैं, तो ये सब बातें हमको समझ में आई। फिर ये मार्केट के लिए कैसे काम करना है, फिर फोरकास्ट के बारे में जाना, तो दुनिया के साथ ऑटोमेटिकली हम उसके साथ जुड़ गए, क्योंकि फोरकास्ट आता है जो है वो दुनिया भर में आता है, तो हम दुनिया के साथ भी इस तरीके से कनेक्ट हो गए। और आज की डेट में मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, मेरा खुद का एक शॉप है और 3-4 कारीगर भी हैं और अच्छा खासा स्टॉक भी बनाते हैं और मार्केट भी है, और मोस्टली हम ऑर्डर पे काम करते हैं, और जिसके साथ भी हम काम करते हैं उनको बोलते हैं हमारे साथ काम करना है तो इतना वेट करना पड़ेगा, ऐसी क्वालिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस, एक बात करने की, वो सारी चीज़ें विद्यालय में पढ़ने के बाद बहुत ही मदद मिली है हमें। There is so much depth
and so much knowledge and so much finesse and creativity in these traditions. And of course, with a blend of the modern, you should never forget where you come from and what history brings to you, because history is the crux of everything, right? I mean, you create history as you go along. So you're not saying, I truly believe that preservation of these craftsmen and artisans is very crucial to the progress of this country.